अनिल जी, आपको क्या लगता है, कई कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर आप कुछ समाज सेवा कर ही रहे हैं, तो आप कीजिए, आपको सोशल मीडिया पे डालने की क्या ज़रूरत है, दिखावा करने की क्या ज़रूरत नहीं है? दिखाएंगे तो लोग जानेगा कैसे लोग फिर। मदद कैसे लोग करेगा, अब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, कैसे लोग जानेगा, तब ना मदद कीजिएगा। अब देखिएगा तब ना, गांधी जी काम कर रहे हैं, चलो हम लोग मदद करें उनका, तभी ना हो पाएगा सर। बहुत गांव में ज्यादा है। छुआछूत अभी भी है। हाँ छुआछूत है, लेकिन हम नहीं मानते हैं और हम मनाने भी नहीं देते हैं लोगों को। लोग आते हैं, सबको बुलाते हैं, सब एक साथ बैठाते हैं सबको, सबके हम भी खाते हैं, चाहे जो भी जाति के हम, छोटी जाति के हम, उनके हम भी खाते हैं, चाय पीते हैं, बैठते हैं, सब उसके साथ में बैठते हैं। क्या अगले 10 साल में लगता है कि ये जातिवाद, ये जो आर्थिक असमानता है वो जी। खत्म होगा? ऐसा लगता नहीं, खत्म नहीं होने जा रहा है, नहीं खत्म नहीं होगा, यहाँ तक बढ़ता ही जा रहा है। अब ज्यादातर जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वही ज्यादा फैलाते हैं इस चीज को। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वही लोग ज्यादा फैलाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, निचला सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ का स्लोगन ही है कि बस माटी का चूल्हा टाटी का घर, एकरे नाम है भंसा घर। तो माटी का चूल्हा है, टाटी का घर है, और बनाने वाले महिला सब है, चूल्हा पर ही बनता है, गोईठी पर बनता है और जलावन में बनता है, वो गैस पर यूज नहीं होता वहाँ पर। मेरे दिमाग में जब कुछ समाज सेवा करने का आया, मेरे पास पूंजी का अभाव था, सोच रहे थे कैसे लोग मदद करें, हम लोगों की मदद कैसे करें और लोग हमारी मदद कैसे करें। तो किसी से नया कपड़ा मांगने जाते कोई देता नहीं है, और पुराना कपड़ा मांगना था, कोई लेगा कि नहीं लेगा वो भी डर था। फिर भी शुरुआत किए कि पुराना कपड़ा मांगना लोग शुरू किए हम, तो लोग को देने में आसानी हो गया। कोई आदमी घर से निकाला, अपने दे दिया, रखा हुआ पड़ा हुआ है सब, और लोग लेना भी शुरू कर दिया सब। हेलो, वेलकम टू फ्लाइंग काइट्स। मैं डॉक्टर अजय। हाय, मैं डॉक्टर श्रुति, और आज हमारे साथ हम लोगों से जुड़ रहे हैं अनिल कुमार अनल जी, जो कि एक शिक्षक हैं और एक फाउंडर मेंबर हैं एनजीओ के। और सबसे बड़ी बात है कि एक समाज सेवी है। हाँ, और So इनका let's- खुद का एक ट्रस्ट है जो कि सूर्य देवी मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से है। तो मोस्ट वेलकम अनिल जी। अनिल जी, थैंक यू सो मच, आप अपना समय निकाले और हम लोग को समय दिए ताकि हम लोग एक दूसरे को जान जी। पाए, बाकी लोग आपको जान पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अनिल जी, हम लोग अपना आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहते हैं? हम एक ग्रामीण परिवेश में पले पले हुए हैं और एक छोटा सामाजिक कार्यकर्ता है, और जो सामाजिक काम जो करते हैं गांव में ही करते हैं, गांव के बच्चों के बीच करते हैं। गांव के जो दलित बच्चे हैं, सलम बस्ती के बच्चे हैं, जो इनके पास कोई नहीं जाता, कोई नहीं पहुंचता है, कोई समाज सेवी नहीं पहुंचता है, कोई राजनेता नहीं पहुंचता है, कोई बड़े लोग डॉक्टर जी ने कोई नहीं पहुंचता, वहाँ पहुंचते हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसकी माँ को, पिताजी को बताते हैं, स्वच्छता के बारे में बताते हैं, साफ सुथरा रहना बताते हैं, और स्नान ध्यान सबका बच्चा सबका कराते हैं, सबका बच्चा लोगों का। अपने से बाल कटवाना, नाई बुला करके नहलाना धुलाना, अच्छा कपड़ा पहनाना, खिलाना पिलाना सब करते हैं हम लोग वहाँ पर। और हर संडे को वहाँ पर खाना बनता है, बनवाते हैं खाना हम लोग, ताकि भेदभाव मिट जाए, मतलब अमीरी गरीबी का और जाति का जो भेदभाव मिट जाए। वो सब गरीब बच्चे होते हैं और सलम बस्ती के होते हैं, छोटी मतलब जाति के ये सब होते हैं। तो सब लोग बुलाते, शहर से बड़े लोग वहाँ पर आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं, सब लोग सामने खाना बनता है, सब लोग बैठे खाते हैं, एक साथ बैठे खाते हैं, ताकि जाति का भेदभाव खत्म हो जाए और बच्चों से लगाव हो जाए बड़े लोगों का। सब लोग पहुँचते भी हैं, शहर के नामी डॉक्टर लोग पहुँचते हैं, सब लोग हेल्प भी करते हैं वहाँ पर, सब लोग जा करके, और समाज से भी लोग जाते हैं। मतलब मेन फोकस बच्चों पर काम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करना, बच्चे स्वस्थ कैसे रहें उस पर काम करना। बहुत अच्छी बात जी। ये मैंने देखा कि ये कितना अच्छा तरीका है कि आप सबको साथ में खिला रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जी। जो डिस्पैरिटी है वो कम हो जाता है। जी जी, पूरा भेदभाव मिट जाता है, सब कुछ लगता है कि तुम सब अपना हो जाता है। अनिल जी, आपने एक बहुत आई ओपनिंग बात की है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे तो सब काम कर रहे हैं, नेता भी कर रहे हैं, अभिनेता भी कर रहे हैं, पर एक्चुअल में उस ग्राउंड लेवल पे जाके जहाँ उसकी जरूरत है वहां तक शायद बहुत लोग पहुंच ही नहीं पा रहे। बहुत लोग होटल में करते हैं और कॉलेज में करते हैं, हम लोग गांव में करते हैं। होटल में कॉलेज वाले सब लोग कुछ ज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ जहाँ वहाँ काम करना है जहाँ कोई नहीं कुछ जानता है, बिल्कुल अज्ञानी है, बिल्कुल एकदम नीचे स्तर का है, वहाँ काम करना होता है। बच्चों की बात कर रहे हैं, तो आपका बचपन कैसा रहा है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर कन्हौली गांव है, मुसहरी ब्लॉक में, वहीं के रहने वाले हैं शुरू से, और वहीं मेरा बचपन बीता है, वहीं पढ़ाई लिखाई किए हैं। पढ़ाई लिखाई शहर में बाद मारवाड़ी हाई स्कूल से मैट्रिक किए, फिर जनाब सीता कॉलेज शहर में ये यहाँ से किए, इंटर किए, फिर बीए किए, और एमए किए हैं बाहर से, बाहर के विश्वविद्यालय से। अच्छा, जी।
तो इसके बाद आप शिक्षक हैं, अभी आप कहाँ पढ़ाते हैं? अभी हम जयमुहूर्त राय डिग्री कॉलेज में हैं, हिंदी के हैं हिंदी के जी लेक्चरर हैं। आपकी वाइफ भी टीचिंग जी प्रोफेशन हाँ से वाइफ भी टीचर हैं, बगल के सरकारी स्कूल में ही है, गांव में है गांव में ही? जी, अभी शिक्षिका हैं आज जो आपसे बात करने से पहले जब मैं सोच रहा था ना, तो जी मुझे सबसे फैसिनेटिंग लग रहा था कि मैं दो चीजों के बारे में बात करूं। जी एक तो भंसाघर जी और एक जो आपका कपड़ा बैंक है। जी 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 तो एक कपड़े बैंक के बारे में पहले हम लोग को बताइए। कपड़ा बैंक क्या है कि मेरे दिमाग में जब समाज सेवा करने का आया, मेरे पास पूंजी का अभाव था, सोच रहे थे कैसे लोग मदद करें, हम लोगों की मदद कैसे करें और लोग हमारी मदद कैसे करें। तो किसी से नया कपड़ा मांगने जाते कोई देता नहीं है, और पुराना कपड़ा मन में था कोई लेगा कि नहीं लेगा, वो भी डर था। फिर भी शुरुआत किए कि पुराना कपड़ा मांगना लोग शुरू किए हम, तो लोग को देने में आसानी हो गया। कोई आदमी घर से निकाला, अपने दे दिया, रखा हुआ पड़ा हुआ है सब, और लोग लेना भी शुरू कर दिया सब। और उससे जहाँ देने जाते थे पहले, वहाँ खाना खिलाना शुरू करते थे। पहले हम बिस्कुट उस्कुट ले जाते थे, टॉफी देते थे बच्चा लोग को, फिर माल लोग को, सब लोग खाता भी था, लेता भी था कपड़ा सब। ये मेरे लिए अच्छा टर्निंग पॉइंट हो गया कपड़ा बैंक वाला जो है सो। उसके बाद क्या हुआ कि मूसा टोला जो है BMPC के पास, फिर कपड़ा बांटे खूब, खाना खिलाया खूब। तो बच्चों से पूछे कि आप लोग जो है पढ़ना चाहते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ाई का ही माहौल वहाँ शुरू कर दिया जो है। मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कपड़ा बांटना जो है सो। वहीं से मेरा शुरुआत हो गया अभिनव निःशुल्क शिक्षा केंद्र का, कपड़ा के मतलब बांटने के माध्यम से शुरुआत हो गया मेरा तो ये जी। कपड़ा बैंक अभी भी एक्टिव है? अभी भी है कपड़ा बैंक, पौधा बैंक, खिलौना बैंक, पुस्तक बैंक, सब बैंक चलता है। कि हम किताब भी सबसे मांग के ले आते हैं, गरीब बच्चा को किताब भी बांटते रहते हैं। जो पिछले साल कोई पास किया, वो किताब वहाँ जाकर दे दी उसको, ये हो जाता है। कोई ऐसा आदमी जो इस बैंक में अकाउंट खोलना चाहे बिल्कुल तो खोल वो सकते कैसे हैं। कैसे आपसे संपर्क कर सकता मेरा है? या नंबर फिर है, नंबर से बात करके कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव जी रहते हाँ, हैं, तो काफी active हैं। कई बार लोगों को कहना होता है कि घर में इतना पड़ा है, क्या करें, कौन लेगा, किसको देंगे, अच्छा नहीं हमको देंगे, लगता। हम वहाँ तक पहुँचाएंगे हाँ, तो ये बहुत बड़ा काम जी, है कि हम वो जरूरतमंद तक आप हम पहुँचाएंगे जरूरतमंद तक पहुंचा जी। पाएंगे आप इस चीज जिनको देना है हमसे कांटेक्ट करें, मेरे यहाँ पहुँचा दें। लोग पहुँचाते भी हैं, सब लोग पहुँचा दें वहाँ पर, या फिर हम आके यहाँ से रिसीव कर लेंगे, करवा लेंगे रिसीव, वहाँ पहुँचा देंगे। हम गांव में घूम घूम के बांटते हैं, तो 20-30 किलोमीटर दूर तक जाते हैं बांटने के लिए गांव में। हम जहाँ जरूरत है वहीं बांटते हैं ये बड़ा अच्छा चीज लगा जी मेरे को कि जैसे जो पुराने कपड़ों का तो लोग बहुत सारे लोग स्टार्टअप भी करते हैं कि आप पुराने कपड़ों को बेच सकते हैं, उनसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि पुराने कपड़े को बांटते समय और उनको पढ़ाई से भी जोड़ा जाए, तो ये जी जी, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले जुलन में डॉक्टर हैं या जो भी हैं, उनकी माँ एक्सपायर कर गई थी। वो उनका पैर टूट गया था, जो वाकर जो होता है, वाकर फिर स्टिक स्टैंड जो होता है, सो सब हमको दान कर दी सब कुछ। तो हम पता करके वो कन्हौली गांव में है, फिर मालीहाट में जो वृद्धा लोगों को दे दी, दान कर दिया हम भी। जिनके पास पैर टूटा हुआ था, जो होता है सो, हम भी दान कर दिए, तो उनका मिल गया उनको। तो खरीदना नहीं पड़ा, हम वहाँ पहुँचा दिए। वहाँ पहुंचा। हमको पैसा नहीं लगा, हमको यही पहुँचा दिए, मेरे यहाँ पहुँचा दिया, इस तरह से तो ये मिल करके बस इम्पोर्टेंट बात है ना कि सही जगह पर वो पहुंचे। जी कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है, पर हमें लगता है कि शायद इसका सही इस्तेमाल नहीं होगा, ये कहीं चला जाएगा, या जिसको जरूरत नहीं है वो ले लेगा और इसको फेंक देगा या कुछ भी कर देगा। हम लोग जहाँ देते हैं वहाँ सब लोग यूज करता है, सब लोग जरूरतमंद है सब। सब अब यहाँ के मारवाड़ी महिला सम्मेलन की महिला लोग, अर्चना बंका, मधु बंसारी लोग बराबर मेरे यहाँ जाती है, बांटती हैं, साड़ी उड़ी वगैरह बांटती रहती हैं। और उनका ये कैंसर वाला शिविर भी लगने जा रहा है मेरे गाँव में, करती रहती हैं। ये कपड़ा बैंक का आइडिया कहाँ से आया? कपड़ा बैंक का आइडिया, उसके लिए थोड़ा समय देना होगा। बताते हैं कि जब मेरा बउआ यही हो गया था ना, तो हम बहुत डिप्रेशन में थे, लगातार 3 महीना से डिप्रेशन में थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें नहीं करें, पूरा दिमाग ही हो गया था। तो हमसे मेले शहर के सब समाज सेवी लोग आते थे, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, पत्रकार लोग आते थे। एक विभेद त्रिवेदी पत्रकार हिंदुस्तान के हुआ करते हैं, अभी भी यही है वो। तो बोले कि ऐसे डिप्रेशन में काम नहीं चलेगा, कुछ बउआ के लिए कुछ कीजिए, उसके नाम के लिए कुछ कीजिए, नाम को जिंदा रखिए, कम से कम कुछ कीजिए। आप समाज सेवी हैं, लड़ाकू हैं, करने वाले हैं। तब हम, मेरा ऑफिस है BMP में, वहाँ जाके हम रूम में जो शटर गिरा दिए, अंदर बैठ के लगे ध्यान करे क्या करे नहीं करे, दिमाग में पढ़ाई हो रहा था। पहले रोना शुरू किए, पूरा रो लिए, पूरा भर हो गया सब कुछ। तब कहे क्या करें, मतलब मेरे पास कुछ पैसा है भी नहीं कि हम किसको देंगे, मतलब क्या मदद कर पाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा हमसे। तब क्या किया जाए, तब दिमाग में प्रेरणा, मतलब बुआ फोटो देख रहे थे, प्रेरणा आया कि नहीं, कपड़ा वाला काम जो है किया जा सकता है। तब लोग कपड़ा मांगना शुरू किया सबसे, हम कपड़ा लोग देना भी शुरू किया। कपड़ा देना आसान था, हम बांटना शुरू किया। पहले मूसा टोली पकड़े, जो इधर ब्रह्मपुरा में है कसाई टोला, पूरा उधर वहाँ बांटे, देवी मंदिर, बगलामुखी मंदिर, सब जगह बांटना शुरू किया। तो यहाँ का भिखमंगा लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा वो लोग पैसा भी लेता था, कपड़ा लेता है।
हम देख लिए सब कुछ। लेकिन गाँव में मुसहर टोला सब जहाँ है वहाँ सब लोग लेता है आसानी, पहनता भी सब है। तो जैसे कपड़े तो बहुत अलग अलग साइज और अलग अलग उम्र के होते हैं, तो वो क्या वहाँ आप बूढ़े लोग भी हैं, जवान लोग भी हैं, बच्चे लोग भी, सब तो लोग आप हैं। वो देख करके समझ के जिसको हम जिस लोग चीज की छांटते हैं, पहले जरूरत उसको छांटते हैं पहले पहले हम लोग जी, छांटते यहाँ से कपड़ा जो जाता है हम लोग छांटते हैं, जो रिपेयरिंग करना, जैसे चैन टूटा हुआ है, फटा हुआ है, सिलवाते हैं हम लोग, धुलवाते हैं उसको, धुला हुआ नहीं उसको, तब बांटते, छांट के बांटते हैं हम लोग उसको अच्छा से। अच्छा, तो जी जिसको भी जो देना है वो दे दे। आप लोग पहले उसको छांटेंगे जी उसको डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से, और जो रिपेयर वर्क करना है वो करा करके फिर राइट पर्सन को जी देंगे। जी, हाँ तब देते तो हैं। ये बहुत अच्छी बात है ये कि अच्छी बात है। डायरेक्टली ऐसा जी, डिस्पेंस ताकि लोगों के डायरेक्ट हाथ में मिल जाता है, यूज करते हैं लोग, ऐसे दे देंगे तो फिर जैसे तैसे हो जाता है। हाँ। जी, अच्छा, उसी तरह जिस जी, तरह से हाँ आप कुछ बोल उस तरह जैसे खिलौना का है, तो अब बड़े लोगों का खिलौना ऐसे पड़ा हुआ है, बहुत सारा खिलौना बच्चा खेलते खेलते मन हो जाता है, गरीब क्या खिलौना है ही नहीं खेलने के लिए, तो क्या कर रहे हैं, वो खिलौना वहां से लेते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। किताब का वैसे ही है, बहुत सारा चीज सही है। और या किसी का पुण्य तिथि मनाना है तो मेरे यहाँ चले आए, वहाँ सारा बच्चा सब है, सब लोग महिला सब है, सब गरीब, सब खाना वाना खिलवा देते हैं, बनता है भंसा घर में बना, फिर सब खिलवा देते हैं जाके वहाँ पर। भंसाघर के बारे जन्मतिथि में मनाना है वहाँ भी वैसे हो गया, गए अपना कर लिया। भंसाघर के बारे में कुछ बताइए। भंसा का ख्याल आया कि अभी तो सेवा तो कर रहे थे, शिक्षा भी दे रहे थे सबको, स्वास्थ्य पर भी काम कर रहे थे, रोजगार पर काम करना था, हम रोजगार कैसे दे सबको। तो कुछ दिन सिलाई वाला केंद्र चलाया, निःशुल्क सिलाई केंद्र चलाया। तब लगा कि सिलाई के अलावा कुछ खाने पीने वाला चाहिए, जो ग्रामीण महिला कहीं जा नहीं सकती है, वो मतलब जो बहू है गाँव की, कि जाती नहीं, जा नहीं सकती या पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो खाना वाला भंसा का दिमाग में आया कि लोग ऐसे भी जो चाउमीन बर्गर खाते खाते तबीयत खराब हो रहा है सबका, तो क्यों ना पुराना जमाना का खाना जो दादी के समय में लोग खाते थे उसको क्यों ना प्रमोट किया जाए। तब शुरुआत की, मकई की रोटी साग से शुरुआत की है हम लोग। मकई की रोटी साग पूरा फेमस हो गया, स्टार्टिंग किए पूरा फेमस हो गया। तो खादी भंडार जो यहाँ का, वो हम लोगों को गोद ले लिया कि यहाँ शुरू कीजिए। अब वहाँ शुरू किए, खूब पूरा शहर के लोग जाना शुरू किए वहाँ पर, खूब जम गया। मकई की रोटी साग, मरुआ की रोटी साग, सावा चीना, कोदो कौनी, मोटा अनाज, खीर शुरू किए, सब तैयार किए, सब लोग खाना शुरू किया, सब लोग पूरा पसंद किया, पूरा मीडिया लोग जाता था वहाँ पर, सब लोग 2 घंटा बैठा था, बनवा के खाता था, तब वहाँ से चलता था सब। लेकिन कोरोना आ गया, उसके बंद करना पड़ा हम लोगों को, फिर गाँव में ले गए उसको। तब गाँव में लोग आते ही हैं, यहाँ के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे 3 घंटा बैठ के वहाँ रह के आए, वहाँ पर खा के आए हैं, दाल भात चोखा, दाल वाला पूरी खीर तरकारी सब लोग। तो किसी को अगर रेस्टोरेंट वाले खाने से मन भर गया हो तो आपके यहाँ पहुंच सकता है, पेड़ की छांव में बैठ सकता है, हाँ नेचुरल ऑक्सीजन ले और अपने मन जी, पसंद का खाना बनवा कर खा सकता वहाँ का स्लोगन ही है कि बस माटी का चूल्हा टाटी का घर, एकरे नाम है भंसा घर। तो माटी का चूल्हा है, टाटी का घर है, और बनाने वाली महिला सब है, और चूल्हा पर ही बनता है, गोईठी पे बनता है और जलावन में बनता है, गैस उसी भी नहीं बनता वहाँ पर। और ये सब जो देखिए कोई भी सेवा आप कर रहे हैं तो जी बिना पैसे से तो हो नहीं सकता है, तो जी, इकोनॉमी कैसे आप जनरेट करते हैं या फिर हम कैसे? पत्नी टीचर हैं, वो मदद करती है हमको, पिताजी टीचर थे, वो मदद करते थे, बहुत ज़्यादा मदद, तो पिताजी रहे नहीं अब। और जो लोग हैं कि किसी से पैसा किसी लेते नहीं है, किसी से हम लोग किताब बांटना हुआ, कॉपी बांटना हुआ, लोग आगे बांट देते हैं, कपड़ा बांटना हुआ लोग आगे दे देते हैं सीधे, या हमको दिए हम वहाँ तक पहुँचा दिए, बांट दिए। उनका पैसा नहीं लगा, पैसा नहीं होता, लगता है कि लोग के पैसा देने क्या करेगा नहीं करेगा, थोड़ा अविश्वास होने लगता है, इसलिए पैसा लेते ही नहीं किसी से। हम सामान जो खरीदते थे हम बांट देंगे वहाँ पर तो से। इतने लोग जो आपसे जुड़े हैं, जैसे जी कि जो महिलाएं जो किचन में खाना बना रही हैं, जी तो उनका तो ये आप एक व्यवसाय बोल के कर रहे हैं, तो जी, उनको कैसे पैसे के वही रूप जो में खाना हम लोग सप्लाई भी करते हैं, ऑर्डर पर, फोन पे ऑर्डर करते हैं मेरे यहाँ कि वो रोटी साग चाहिए, लिट्टी चोखा चाहिए, सेकुआ लिट्टी चोखा चाहिए, रोटी साग चाहिए, तो हम लोग वहाँ भिजवाते भी हैं, डिलीवरी बॉय रखे जो पहुँचाता है, वो तो जो आय होता है वो आय सबको देते हैं सब। मुजफ्फरपुर से शहर में आप जी लोग हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? शहर में पूरा डिमांड में रहता है, जीरो मान ब्रह्मपुरा, उधर ब्रह्मपुरा, पूरा शहर में ये लोग मांगता है सब। जी, अरे और शहर में अगर बड़ा कभी फेमस है। किसी को सच में किसी की मदद करने का आइडिया है लेकिन पैसा देने का इरादा ना हो, तो जाकर ये सर्विस ले और पेमेंट करे, हाँ हाँ, बस ऐसा तो है। ये भी इनडायरेक्ट ये वे भी में हो इनडायरेक्ट सकता एक है। जी, वे है। तो डेफिनेटली। बीच में स्कीम लाते रहते, कुछ ना कुछ स्कीम भी लाते रहते हैं, ताकि लोगों को आसानी हो इसे करने के लिए। जी आप समाज सेवा से इतने दिन से जुड़े हुए हैं, जी तो जो लोगों का ट्रस्ट होता है, मेरे को लगता है कि जो एक दूसरे का हेल्प करने का, जी, तो आप पहले के और अभी के परिप्रेक्ष्य में कुछ चेंज दिखता है या फिर हाँ चेंज दिखता है, लोग जागरूक हो गए हैं, लोग समाज सेवा करना शुरू किए हैं, बहुत सारे पहले से ज्यादा लोग हाँ समाज पहले सेवा ज्यादा कर लोग रहे हैं? करते हैं जी, पहले से ज्यादा। हाँ ज्यादा लोग करते हैं, हम देखते हैं हम लोग। अनिल जी, आपको क्या लगता है, कई कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर आप कुछ समाज सेवा कर ही रहे हैं तो आप कीजिए, आपको सोशल मीडिया पे डालने की क्या जरूरत है, दिखावा करने की क्या जरूरत है? नहीं दिखाएंगे तो लोग जानेगा कैसे, लोग फिर मदद कैसे लोग करेगा, अब क्या कर रहे हैं नहीं कर, कैसे लोग जानेगा, तब ना मदद कीजिएगा। अब देखिएगा तब ना, गांधी जी काम कर रहे हैं, चलो हम लोग मदद करें उनका, तभी ना हो पाएगा।
हाँ। इसलिए करना पड़ता है, देखना पड़ता डेफिनेटली है। ये एक बात है कि इसको पॉजिटिवली ले, कि आपको भी पता होगा कि किस तरीके से आपको मदद करनी है। सोशल मीडिया इसमें भी मदद करता है कि आप राइट पर्सन तक पहुंच पाए। अभी इसमें बहुत सारा रिस्क भी होता है। अभी कुछ साल पहले होली के टाइम में यहाँ अगलगी हो गया था, यहाँ शेखपुर में अखाड़ा के उधर आग लग गया था पूरा बस्ती में। कोई डर से नहीं जा रहा था वहाँ पर, कि वहाँ लोग बहुत थोड़ा सा दूसरे टाइप के होते हैं। हम उस अगलगी में वहाँ पहला दिन गए, अब पूरा में ब्रेड बांटे सब जगह, कल लोग कपड़ा बांटने गए वहाँ पर, सब लोग कपड़ा ले भी रहा था। उसमें एक आदमी थोड़ा सा नशा में था, बड़का सा होता है, ये होता है छुलनी चलाने वाला बड़ा सा, वो चला दिया ऐसे जोर से, थोड़ा सा पीछे हुए ना, मैंने मारता था यहाँ पर से थे। कपड़ा बांटने लगे, हमको पहले दीजिए कपड़ा, मतलब पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पूरा परेशान था वो सब कि हमको कपड़ा दीजिए, इस तरह जितना वहाँ माहौल था इस तरह हाँ, से। बांटने के क्रम में जी। कभी ऐसी भीड़ भाड़ हो गई तो वो थोड़ा रिस्की काम हाँ, भी हो वहाँ भी सकता होता है। आथर में गए थे अगलगी में, मतलब अग्निकांड हुआ, बाढ़ आया, सब में जाते हैं, कोरोना हुआ, चमकी बुखार हुआ, सब में बराबर काम करते रहते हैं। है। मुझे पता पटना है के डॉक्टर लोग मदद मैं करते आए थे यहाँ, कोरोना चमकी बुखार में मदद करने आए थे वहाँ के, पटना में बहुत सारे डॉक्टर सब पूरा देहात तरफ गए थे हम लोग, बहुत सारा काम किए थे उस समय। यहाँ मेडिकल में खाना वाना का काम शुरू किए थे हम लोग, स्टेशन पे खाना बांटने वाला काम शुरू किया, रोटी बैंक चलाते थे हम लोग। बहुत सारा जो भी काम मिलता है वो पूरा करते रहते हैं, जितना कर सके काम। लेकिन कोई अखबार में नहीं छपवाते हैं और चैनल पर नहीं चलवाते, सिर्फ अपना काम किए, फेसबुक पर डाले, बस हो गया। कोई शौक भी नहीं कि बहुत सारा मेडल मिले, मोमेंटो मिले, बहुत सारा नाम हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई नाम का ही नहीं है, सिर्फ बस। असली खुशी तो मेरे को हाँ, लगता है बस। कि सही आता है। वाकई में जो एक्चुअल काम करने में जो मजा है वो सिर्फ नाम कराने में जी, नहीं। शहर में ऐसे लोग नाम लोग जानता है, जो सम्मान से नाम लेता भी है, अभी करता भी है, सब लोग पढ़ाई करता है। फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कुछ बताइए, कैसे सोच रहे चाहते हैं हैं बंसागर को? कि महिलाओं को और जो जो कम पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार भी दें, छोटा ही रोजगार दें, रोजगार दें। जी, वही प्लानिंग है। तो इसको किस तरीके से, ये आप जो समाज सेवा कर रहे हैं उसी के थ्रू, या कुछ और भी प्लानिंग्स चल रही हैं? इसी के थ्रू करेंगे। जी, कुछ छोटा सा उद्योग लगा के चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, छोटा सा उद्योग लगा, महिलाओं के लिए काम हो जाए, घर में बैठे काम कर ले, और चाहे युवा लोग भी काम कर ले बैठ के, उसका हम लोग मार्केटिंग उपलब्ध कराएं, मार्केट में उसको ही कराएं। अनिल जी, इतना काम आपने अभी तक किया है, आपको सबसे ज्यादा कब बहुत खुशी का एहसास हुआ? मतलब किस काम को करके आपको बहुत अच्छा लगा, या आपकी लाइफ में वो एक मेमोरेबल मोमेंट था, ऐसा क्या था? पढ़ाने को लेकर के, पढ़ाई जो करवाया सबका, एकदम से माँ लोग इतनी खुश हो गई थी मुझसे, टोला के मतलब बच्ची की माँ से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी सब, बहुत खुश कि पहली बार कोई आया मेरे यहाँ, कोई आता ही नहीं था यहाँ पर। कोई जो होता है गाँव में वार्ड पार्षद जो होता है वो भी नहीं कोई जाता है, मतलब गंदगी से वहाँ पर। वहाँ जाके पढ़ाई शुरू किए, सब लोग खुश हो गए, आज भी सब बुलाता है सब। और मेरा टारगेट था कि बच्चा को पढ़ा करके यहाँ तैयार करके फिर स्कूल में नाम लिखवा देना, वो सब करते रहते हैं बराबर। सब लोग खुश हुआ। दूसरी खुशी तब मिली कि जब वहाँ सब लोग भूखा था, कोरोना टाइम के खाना नहीं मिला था, हम इतना चिवड़ा दही लेके पहुँच गए वहाँ पर से, पूरा खिलाना सब शुरू किया, बहुत ज़्यादा सब कुछ हुआ। सरकारी सुविधा बाद में मिला, पहले हम शुरुआत कर दिए थे। अब मेरे यहाँ शहर के आप लोगों का भी मदद मिला था उस समय हमको। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे गौतम जी, कस्टम वाले, बहुत सारा हेल्प किए थे, मतलब शहर के सब लोग मदद करता था उस समय पूरा। उससे भी खुशी मिला था कि बहुत गांव ज़्यादा में ही। छुआछूत अभी भी है? हाँ, छुआछूत है, लेकिन हम नहीं मानते हैं, और हम मनाने भी नहीं देते हैं लोगों को। लोग आते हैं, सबको बुलाते हैं, सब एक साथ बैठाते हैं सबको, सबके हम भी खाते हैं, चाहे जो भी जाति के हों, छोटी जाति के, हम उनके हम भी खाते हैं, चाय पीते हैं, बैठते हैं, सब उसके साथ में बैठते हैं। लेकिन अभी भी लोग इस बात को हाँ, ये इतने मानते तो लोग हैं। एडवांस होने के एक बाद मेरा सेंटर है आपको रोहुआ के पास है, नॉट बखो टोला का, जो करोड़ी टोला बोलते हैं, आदिवासी टाइप का जो होता है, जहाँ कैंप लगा के रहता है, वहाँ शुरू किए थे पढ़ाई लिखाई। एक शहर की डॉक्टर है, नामी डॉक्टर, नाम नहीं बताना चाहिए, वहाँ गई थी तब वो देखी पूरा तारी है, तब उधर मुर्गा मार ले, कुछ कर ले, पूरा परेशान हो गए थे, पूरा माथा घूमने लगा था उनका, देखिए करके। हम वहाँ पढ़ाते हैं, हम लोग को माथा ही घूमने लगा था। फिर पेड़ के पास ले गए, पंखा उनका झेले, पानी पिलाते, जाकर उनको होश आया, तब से बोले ना हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो ये ऐसे वाकई लोग में बहुत मुश्किल होता हाँ, है एक ऐसी डॉक्टर विजय जगह पर भारद्वाज थी, जाना। वो बेचारी बहुत मानती थी, बेटा की तरह मानती थी। वो गई थी तो सिलाई मशीन गिफ्ट की थी, जो बच्ची पढ़ाती थी वहाँ के स्लम बस्ती बच्चों को, वो मुसहरे थी, पढ़ी लिखी थी, वो सिलाई मशीन गिफ्ट किए थे, वो उनका बहुत बड़ा ये था। अरे वाह। हाँ, इसके अलावा, समाज सेवा के अलावा और सर कैसे अपना समय बिताते हैं? हम कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, छपाते नहीं, ऐसे लिखते हैं, लोगों को फेसबुक पर डालते हैं, लोग खूब आनंद लेता है ऐसे बस। कहानी लिखते हैं। कविता सुनाइए जी, जो अभी हाल फिलहाल। अभी नहीं सुना पाएंगे हम। जी, और मेरा भंसाघर में हम लोग इस पर ही काम करते हैं, बताते हैं बज्जिका के बारे में। बज्जिका हम लोग का यहाँ का मूल भाषा है, यहाँ का मुजफ्फरपुर का, वैशाली सब का मूल भाषा है। तो भंसाघर मेरे यहाँ प्रोग्राम होता था हर संडे के संडे, बज्जिका गाना, पुरान का खाना, मतलब वहाँ गाना बजाना के साथ होता था, बज्जिका का गीत गाया जाता था, अब पुरान का खाना सब होता था। कहा जाता है। बज्जिका पे खूब काम करते हैं लगातार, लिखते भी हैं बज्जिका में, बोलते भी बज्जिका में। यहाँ हिंदी में बोले, ज्यादातर बज्जिका में बात करते हैं। आप काम को लगता है कि बहुत एंजॉय करते हैं अनिल जी। जी।
क्योंकि हमको लगता है कि जो इनका सारा कुछ राइमिंग और इस तरह से रहता है कि जैसे जी। बज्जी का गाना और पुराना हाँ हाँ मेरा पुराना पर ज्यादा फोकस रहता है, शुरू से पुराना से जो रहता है। कविता लिखेंगे उनको ये चीज आ जाती है कि वो लास्ट हाँ के हाँ राइमिंग हाँ वर्ड्स को पूरा। मिलाना जब सीख जाते काम हैं। में अगर रस रहे तो हमको लगता है कि काम में और आपको मजा आने मजा लगेगा। और यहाँ के जो नामी साहित्यकार लोग सब जानते हैं, नामी गीतकार साहित्यकार सब लोग जानते हैं, मूर्तिकार चित्रकार पत्रकार लगभग जो भी है सब लोग जानते हैं, सब लोग ये करते हैं। और अनिल जी खेलते भी हैं, हम्म? गांव में है तो हाँ खेलते भी खेलते हैं, बच्चा सब जाता है ये कबड्डी अभी भी खेलते खिलवाते हैं, साइकिल वाला करवाते हैं, कित होता है, पहले कित लोग बच्चा में होता था, अब कोई नहीं खेलते करता, हम लोग। कित वाला सब होता हम है, लोग भी बचपन में शांति खेले। टोल पात ये सब जो पहले वाला खेल खिलवाते हैं बच्चा सब, आज भी खिलवाते हैं, गुल्ली डंडा वाला खेल खिलवाते हैं, आज भी करते हैं सब बच्चा सब लोग। तो अनिल जी आपको क्या चाहिए सोसाइटी से? सोसाइटी से मदद चाहिए हमको। किस तरीके की मदद, आर्थिक मदद या सोच में बदलाव, किस तरीके की? दोनों जरूरी है, सोच में बदलाव भी जरूरी है और बदलाव को पूरा करेंगे आर्थिक मदद भी जरूरी है, सिर्फ आर्थिक मदद से भी नहीं होगा, सिर्फ सोच बदलाव से भी नहीं होगा, दोनों जरूरी है। आर्थिक मदद मिलेगा तो सोच में बदलाव भी होगा, बदलाव भी करेंगे और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बहुत सारा बच्चा पढ़ना चाहते हैं, उनके पास साधन नहीं होता है, हम अपने से जहाँ तक कर पाते हैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, फिर दिक्कत हो जाता है। वैसे बच्चों को चाहते हैं कि सेलेक्ट करके उसको आगे पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं उसको। कई बार हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, तो आपको क्या लगता है हम गवर्नमेंट ब्लेम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, हम लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाते, हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, बस हो गया। हम लोग से एक एक बच्चा से पढ़ा लें अगर गाँव के बच्चे, किसी बच्चे गरीब बच्चे को, तो बहुत सारा कल्याण हो जाएगा सबका। एक आदमी अगर एक को पढ़ाए, बस बस एक बच्चा पढ़ा ले बहुत सारा हो जाएगा, तो कि अमीरों की संख्या कम नहीं है यहाँ पर और गरीबों की संख्या उससे जरूर कम है, तो वो लोग पढ़ा नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाता, सीधे सरकार पर ठोक दिया, समाज सेवी पर ठोक दिया, उस पर कर दिया, उसको कर दिया, हो गया, कुछ करना नहीं चाहता कोई। आपका कहना है कि अमीर ज्यादा हैं, गरीब जो पढ़ने वाले हैं वो कम है। हाँ। अगर एक अमीर एक गरीब की गरीब शिक्षा का का जो है सब गरीब में तो बच्चा लोग ना है, बच्चा लोग पढ़ाना, सब पढ़ाना तो है नहीं, सिर्फ बच्चे लोग को जो जरूरतमंद बच्चा को पढ़ाना है। वैसे में तो है, गाँव में भी अमीर लोग हैं, जमींदार लोग सब लोग हैं, शहर में भी अमीर लोग जमींदार लोग हैं, लेकिन बच्चा तो गरीब वाला कम है ना पढ़ने थोड़ी वाला। सोच और थोड़ा फाइनेंस। थोड़ा फाइनेंस चाहिए, सोच चाहिए, सोच से बदलाव चाहिए और जाति वाला भेदभाव मिटाना होगा, गंदगी से करना पड़ेगा, सीधे मिट्टी लगाना होगा तभी होगा। श्रीमती का कैसा वो रहता है रिएक्शन? श्रीमती जी डांटती भी रहती हैं, गुस्सा भी करती है, मदद भी करती रहती हैं। जब लोग मेरे यहाँ लोग आता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, देखते हैं सब लोग, तो उनको खुशी भी होता है कि चलिए मेरे पास तो कुछ भी ना हो के बहुत कुछ है, मतलब कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है, फिर इनके यहाँ सब लोग आता है, शहर के नामी लोग आते हैं, संजीव शर्मा जैसे उद्योगपति लोग भी आते हैं, बहुत सारे लोग डीजीपी है वो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं शहर के, जज साहब भी मेरे यहाँ जाते हैं। जब दिल से करना होता है तो इंसान को अपना भी जो जी, है हमको अंदर से बहुत ज्यादा खुशी मिलता है, हमको लगता है खूब मजा आता है, मन लगता रहता है, इसलिए खूब मन से करते हैं। मेरा कोई नहीं रहता कि हाँ, ये भी नहीं रहता कि अखबार में छपे, लोग चैनल पर चले, लोग जाने, बहुत सारा सम्मान मिले, बहुत सारा सरकारी सम्मान जाए, इससे सम्मान कोई सम्मान मान लेने से दूर रहता है सीधे। हाँ सिर्फ लोग नाम जानता है वही करता है, बहुत काफी है। बच्चा लोग जाते हैं वहाँ गाँव में, सब लोग सर जी लगता है करने, सब बहुत अच्छा लगता है। बच्चा की माँ भी सर जी लगता है करने के लिए, जहाँ गया तो सर जी शुरू हो जाता है सब। खेलना कूदना सब, हंसना खेलना सब करते रहते हैं साथ में। लगता ही नहीं कि सर जी मतलब वो सर जी नहीं, मारने वाला सर जी नहीं, प्यार करने वाला सर जी, ऐसे वाला सर जी। वो एक्चुअल अंदर का सेटिस्फेक्शन आता है कि उस एरिया के लोग जिनके लिए मैंने अपने दिल से कुछ किया वो भी आपको मानते हैं। जी सब लोग मानते हैं। हमको लगता है कि जो मेरा जो बेटा था, एक था अभिनव, वो चला गया, उसको जिंदा नहीं कर पाया, लेकिन नाम को अमर कर दिया लोग। अभिनव के नाम से सब कपड़ा बैंक, पौधा बैंक सब जानता है, सब वही करता है। पहले में लगता था कि नहीं है, बच्चा तो देखते थे दशहरा में, दिवाली में, दुर्गा मेला में जाता था, सब लगता था, अखलता था। अब नहीं, सब बच्चा लगता है अभिनव है, सब में अपना छवि दिखता है, मतलब अपना बच्चा छवि सब में दिखता है, सब में ही लगता रहता है। अब जहाँ भी जाता है वहीं शुरू हो जाता है। बाहर भी गए घूमने फिरने, वहाँ भी देखे कि बच्चा सब खोजते रहते हैं कहाँ मिलता है गरीब बच्चा सब। मध्य प्रदेश गए, छत्तीसगढ़ गए, तमिलनाडु गए, जहाँ भी बस्ती में चले गए, मिल गया, वहाँ शुरू हो गया, बांटना शुरू कर दिया सबको। गाँव में, शहर में, कहीं रिलेशन में चले गए वहाँ पे। अब हाजीपुर में रिलेशन जाते बराबर, जहाँ लंगर सिंह का घर है वहाँ गाँव में चले गए, वहाँ बहुत सारा गरीब बच्चा सब वहाँ शुरू कर दिया। इसे जहाँ मन किया वहाँ शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि बस खास चीज है। सबसे अच्छा अप्रिसिएशन क्या मिला आपको, कुछ याद हो जिसने सबसे अच्छा आपको बड़ाई करी हो? हाँ एक महिला है यहाँ के, मुसहरी है, मुसहरी एक जगह है, वहाँ की एक महिला, बुजुर्ग महिला है, वो पूरा मतलब उनके यहाँ खाना खिलाते, लगभग 200 बच्चों को खाना खिलाते हम लोग, खीर पूरी तरकारी खिलाते थे। इतना खुश हो गई थी वो, पढ़ाई लिखाई से इससे पूरा आशीर्वाद देती, माथा पर हाथ तक पूरा आशीर्वाद देती कि बाबा तोरा एकदम हमारा मतलब ये लड़का के है ना, बाबू से ज्यादा तुम माने छू, तू ऐसे बोली थी बच्चा से, तो बाबू से ज्यादा तुम माने छू, इतना माने छू सबके, बहुत आशीर्वाद देती है, अच्छा लगता ये है। बहुत बड़ी बात है बहुत कि बड़ी बाप बात से भी ज्यादा हाँ हाँ, बाप से ज्यादा माने छू, इतना बापो न करे, मतारियो न करे जितना
तो मेरे साथ पूरा टीम रहता है, महिलाओं का, युवाओं का टीम रहता है पूरा। ये तो कोई बाल काट रहा है, कोई नहला रहा है, कोई धुला रहा है, पूरा ही कर रहा है। ये बाल काटने में तो मुखिया जी थे यहाँ के, वर्तमान मुखिया उस समय के थे कटरा के, वो खुद मुखिया थे, अब शुरू कर दिए बाल काटना, जाति के वही थे, नाम ही था कर्पूरी ठाकुर उनका, वो शुरू कर दिया था खुद से। कोई साबुन लेके आ रहा है, कोई ये कर रहा है, पूरा अच्छा से लगता है कि पूरा। आज हम लोग देखें तो अगर कुछ बेंगलोर में, दिल्ली में, तो ऐसा लगता है कि ये जो पूरा पार्ट है कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं, जी या कभी इस चीज को महसूस ही नहीं किया जो ग्राउंड लेवल पे है अभी भी हाँ। इतना इंडिया में। और लोग कहीं घूमने जाते हैं तब जाते हैं होटल में, या फिर बहुत बड़ा घूमने वाला वहाँ जाता है। हम जाते हैं तो बहुत गरीब बस्ती में खोजते रहते हैं, पहाड़ तरफ जाते हैं, देखते कहाँ गरीब बस्ती मिले वहाँ जाते हैं। मेरा ये नहीं रहता कि बड़ा बड़ा होटल में जाए, बड़ा बड़ा कुल्लू मनाली शिमला वहाँ जाए, वैसा नहीं, सीधे बस गरीब बस्ती में खोजते रहते हैं, जहाँ मिला वहाँ शुरू हो जाते हैं। आप हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज के मैसेज देना चाहते हैं कि अपने लिए जीते ही हैं, समाज के लिए कुछ मतलब कुछ कीजिए, कुछ उसके लिए भी जिए, अपने आप को ही कीजिए, कुछ उसको समाज को दीजिए अपना समय, तभी कमाई का कुछ हिस्सा समाज को दीजिए, कुछ अपना समय दीजिए, कुछ समाज को डेवलप करना, विकास करना, अपना ही समाज को बढ़ाना भी है। और गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट को कोई दोष नहीं देना चाहता, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हम लोग काम तो नहीं कर पाते, वहाँ के जो नीचे के जो अधिकारी होते हैं सही से नहीं कर पाते हैं, या कोई टीचर ही है सही से पढ़ा नहीं पाया, गवर्नमेंट का कोई इस पे दोष नहीं है, गवर्नमेंट को कोई नहीं करना चाहते हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। क्या अगले 10 साल में लगता है कि ये जातिवाद, ये जो आर्थिक असमानता है वो जी। खत्म होगा? ऐसा लगता नहीं, खत्म नहीं होने जा रहा है, नहीं खत्म नहीं होगा, यहाँ तक बढ़ता ही जा रहा है। अब ज्यादा जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वही ज्यादा फैलाते हैं इस चीज को, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वही लोग ज्यादा फैलाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निचला सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग देखते हैं वहाँ कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो आम आदमी को कोई दिक्कत है, जो राजनेता टाइप के हैं, जो पॉलिटिशियन टाइप के हैं, या जो मतलबी टाइप के, उनको ज्यादा इस होता है, फैलाते हैं वो लोग, नफरत फैलाते हैं वो लोग, करते हैं। हमारे शो के माध्यम से हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे, हम ये एक मैसेज हमारे सोसाइटी के सारे लोगों को पहुंचाना चाहेंगे कि ये जो बैंक है, जो अभिनव फाउंडेशन है, जो कपड़ा बैंक, खिलौना बैंक, पौधा बैंक, किताबों का बैंक, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। ये अश्योर्ड है कि अनिल जी के थ्रू वो सारा सामान सही इंसान के हाथ तक पहुंचेगा जो उसको इस्तेमाल करेंगे, और उनकी जो दुआएं होंगी वो डेफिनेटली हम लोगों के लिए बहुत ज्यादातर तो ऐसी बात है कि ये वैसी चीजें हैं जो हम लोग रद्दी में डाल देते हैं। पुराने कपड़े किसको दे दिया, कहाँ गया, हमें कुछ मतलब भी नहीं होता, तो हम एक चाहते कि एक चैनल में डालें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंच पाए। थोड़ा सा और बोलना चाहते हैं कि एक हैं जज साहब यहाँ के, महेंद्र जी जज है यहाँ के, उनको किन्नर पर काम करना था, तो नसीमा जी उनको फ़ोन किए, नसीमा जी समाज सेवी है, उनको वो हमको फ़ोन किए, तो हम किन्नर से बात करने के लिए कहाँ चले गए, हाजीपुर चले गए। वहाँ टोल प्लाजा पर किन्नर बराबर रहती है, 3-4 दिन गए, नहीं मिली वो सब। तो फिर सुबह में गए, मिली, तो उसका सेंटर है महुआ में, वहाँ मिले सबसे। फिर वहाँ से नंबर लिए यहाँ के किन्नर का, दादी गुरु का, जो सबसे हेड होती है, उसका नंबर लिए, उसके साथ हम लोग काम करते हैं। उसका आधार कार्ड बनवाना, कुछ करना, कोई करना, उससे प्रशासन से मिलाना, ये करना, सबसे भी करते हैं। किन्नर के लिए भी काम करते हैं हम लोग। तो मुसहरी ब्लॉक है, वहाँ से वो लेके गए थे, एक किन्नर है, उसको चतुर्थान से लेके गए थे, गाड़ी बैठा के हम लेके गए थे। जब यहाँ से निकले वहाँ से, तो लगभग 30 मेरे पास मिस कॉल आ गया था लोगों का कि क्यों, क्या कर रहे हैं, किन्नर को लेके जा रहे हैं, क्या मतलब, लोग मजाक उड़ाने लगा मेरा। जो किन्नर थी उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए भी हम लोग ये करते हैं, कुछ समाज का एक अंग है। आप बहुत ही ज्यादा प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे हम सबों के लिए, क्योंकि कई बार हम लोग चाहते हैं पर हम लोग कर नहीं पाते, और आपने एक्चुअली वो किया है। तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपसे जोड़े, ताकि आपका ये फाउंडेशन और आपकी ये सोच हम लोग आगे तक ले जा सकें। आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। आप लोगों का योगदान है, इसलिए वजह से कुछ कर पाते हैं, जो मदद करते हैं कुछ कर पाते हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मदद करते रहें, काम बढ़ता रहेगा मेरा। थैंक यू सो मच अनिल जी। अनिल जी का नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उसको नोट कीजिए, सेव कीजिए, और जिस दिन भी ये बदलाव आपके मन में आए उनको कॉल जरूर कीजिए। जल्दी से जल्दी कपड़ा बैंक, पौधा बैंक, पुस्तक बैंक, किसी भी बैंक में आप चाहें तो अकाउंट खुलवा सकते हैं। डेफिनेटली।